जय हिंद मेरे दोस्तों। मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं तेज दर्पण में। अभी जो है लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है और अभी भी चलेगा। पहले लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, उसके बाद लॉकडाउन 3 और अब जो है लॉकडाउन 4 आया है। तो लॉकडाउन 4 ऐसा नहीं कि सरकार हम लोग को घर में बंद करके रखना चाहती है, वो हम लोग को सुरक्षित रखना चाहती है। कुछ इनिशिएटिव अपने तरफ से ले रही है और कुछ इनिशिएटिव हम लोग को भी लेना चाहिए। हम लोग को इनिशिएटिव अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, घर में आराम से रह सके। जिस घर को बनाने में हम पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, जिस और उसको घर को बनाने के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं। कुछ कमाई करते हैं, कोई कमाते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं। उस घर में आप नहीं रह सकते हैं कुछ दिन। हाँ, अब जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो उनको कुछ काम करना पड़ेगा। तो सरकार ने उतनी छूट दे रखी है कि आप कुछ काम कर सकें। अभी जो है आपका रियल एस्टेट वाला जो काम है या फिर घर बनाने वाला जो काम है, वो सब काम अभी चल रहा है। मेरा जो ये वीडियो था, मेन मैसेज मेरे उन स्टूडेंट के लिए था जो हमसे पढ़ते हैं, जिनसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है बहुत दिनों से। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से कोई कांटेक्ट उनसे नहीं हुआ है, ना ही कोई उनका मैसेज है मेरे पास, ना मेरा मैसेज उनके पास कुछ है। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा था। तो उन लोग से मैं यही कहूँगा कि आप घर पे हैं तो घर पे ऐसा नहीं है कि आराम से रहें। घर पे आप बुक है, आप बुक से पढ़ें। कोशिश करें खुद से बुक को समझने का, क्योंकि सेल्फ स्टडी से बड़ा जो कोई भी स्टडी नहीं होता है। तो इतना अभी जो समय मिला है उसको आप यूटिलाइज़ कीजिए। किसी भी एक बुक, एक पर्टिकुलर बुक को उठाइए, उसको पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। एक बार ना समझ में आए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए और खुद से पढ़ने की हैबिट डेवलप कीजिए। ये आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन है तो पढ़ाई बंद है। पढ़ाई आप कर सकते हैं और गवर्नमेंट ने बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है। आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा किताबें, आपको ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। आपका ये जो डीडी नेशनल है उस पे भी बहुत सारे जो एजुकेशन चैनल है वो शुरू किया गया है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। और इतना भी नहीं हो पाता तो सिंपल आपके घर घर के मोबाइल तो उपलब्ध होता है। तो आपको क्या करना है कि मोबाइल में एनसीईआरटी का बुक जो है वो डाउनलोड कर लेना। जिस भी आप लैंग्वेज में पढ़ना चाहें, हिंदी चाहे इंग्लिश, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपल गूगल प्ले पे जाके एनसीईआरटी सर्च करना है, वहाँ से उसका ऐप आ जाता है। वहाँ से अपना क्लास को सिलेक्ट करके आप आराम से क्लासेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसका होमवर्क बना सकते हैं। आप डिसाइड कर लीजिए कि हमको पर डे कुछ ना कुछ पढ़ना है। जब लॉकडाउन है तो कुछ तो घर पे बैठे हैं तो पढ़ेंगे ही, क्योंकि 24 घंटा तो आप आराम से खेल कूद नहीं सकते हैं। और जो बच्चे छुट्टी चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा, उनके लिए तो बहुत अच्छा हुआ है कि छुट्टी है, लेकिन अब वो भी बोर हो चुके हैं। जिनको छुट्टी चाहिए था वो भी अब बोर हो चुके हैं घर में बैठे बैठे। जो बच्चे घर में सोचते थे कि स्कूल ना जाएं, वो भी अब बोर हो चुके हैं। तो उनसे यही है, आग्रह है या फिर यही सुझाव भी मेरा है कि घर पे कुछ तो पढ़ने की कोशिश करें, खुद से पढ़ें, ट्राई करें। नहीं समझ में आए सीनियर से हेल्प लें, पढ़ें। और रही बात मेरा एजुकेशन वीडियो डालने का, तो इंटरनेट जो है वो सिर्फ 1.5 GB मिलती है और एक वीडियो जो रिकॉर्ड होता है वो कम से कम 1 GB या 2 GB 3 GB चला जाता है। तो वो भी नहीं बना पा रहा हूँ मैं। और यहाँ इंटरनेट के जो स्पीड है वो बहुत ही कम है, तो अपलोड नहीं हो पाती है। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ है, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए फ्री क्लास देने के लिए। तो यही कहूँ कि आप घर पे पढ़ते रहें और लॉकडाउन में सरकार का साथ दें। और रही सरकार की बहुत सारे वादों का, तो बिहार सरकार ने क्या किया है अभी तक हम लोग को सबको पता है। जो धरातल पे दिखना चाहिए था, जो ज़मीनी स्तर पे काम दिखना चाहिए था, वो काम नहीं दिख रहा है। सिर्फ पेपरों में अनाउंसमेंट आती है, बस पेपर पे ही ख़त्म हो जाता है। नीतीश से सरकार जब आई थी तो 5 से 7 साल बहुत अच्छा काम हुआ था, लेकिन उधर से जो 7 साल के बाद जो जो काम है वो सिर्फ पेपरों पे हुआ है। और अभी जो लॉकडाउन की स्थिति में जो चल रहा था गरीबों के लिए राशन बांटने का, गाँव में राशन बांटने का, वो भी बहुत ही ख़राब स्थिति में चल रहा है। रही बात हेल्थ का, तो बिहार का हेल्थ सिस्टम किसी से छुपा हुआ नहीं है, कितना कमज़ोर है, कितना ख़राब है, ये सबको है। एज ए बिहारी मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपना स्टेट का बुराई कर रहा हूँ, जो सच्चाई है वो मैं कह रहा हूँ। बिहार सरकार ने इस जो लॉकडाउन में पूरे 60 दिन का लॉकडाउन हो चुका है, इसमें सिर्फ जो कितना दिया है, हर एक परिवार पे 5 किलो चावल जो है वो फ्री मिला है। आप किसी भी गांव में जाके वेरीफाई कर लें। रही बात 1,000 रुपये आने का, तो हाँ, कुछ के अकाउंट में 1,000 रुपये आए हैं, किसके कुछ के अकाउंट में नहीं आए हैं। सिर्फ महिलाओं के करीब करीब अकाउंट में आए। तो एक गांव में किसी भी एक घर में एक महिला का एक ही अकाउंट होता है, वो भी जीरो बैलेंस पे जो खुला है। तो एक घर में 1,000 रुपया सिर्फ आ रहा है।
उसमें कितना दिन खर्च चलेगा आप सोच सकते हैं कि 1000 रुपये में कितना दिन खर्च चल सकता है। और 5 किलो चावल अगर एक परिवार में 10 लोग हैं, या फिर मान लीजिए चलिए मिनिमम 5 लोग तो होते ही हैं, 5 लोग हैं तो 5 किलो चावल कितना दिन खा सकते हैं, ये आप सोच सकते हैं। और यही बिहार सरकार की तरफ से मिला है। बिहार सरकार ने एक और अनाउंसमेंट की है, क्या किया है कि हर वार्ड सदस्य को 5 किलो जो 5 किलो चावल तो नहीं, आप कह सकते हैं 5 किलो चावल और 1 किलो चना देना था, वो तो भूल जाइए कि मिलने वाला है, वो सिर्फ कागज़ों पे ही रह जाएगा। उसके बाद है एक जो नया अनाउंसमेंट कल का अनाउंसमेंट हुआ है, वो ये कि हर वार्ड सदस्य जो है हर परिवार को मिनिमम 4 साबुन देगा और 4 मास्क देगा। 4 साबुन का मतलब आप कह सकते हैं मतलब 10 का एक लाइफ बॉय आता है तो 40 रुपये का हो गया 4, और मास्क जो हो गया 20, मिनिमम मान लीजिए बीचों को 80, ठीक है, इतना का देना है। लेकिन अभी तक मेरे गांव में इसकी शुरुआत नहीं हुई है। वार्ड सदस्य से मैंने पूछा, अपने वार्ड सदस्य से, तो वो भी अपना गाड़ी लेके चला गया, मतलब उन्होंने अनसुना कर दिया इस बात को। तो गांव में यही स्थिति चल रही है, ठीक है। और बिहार की ये स्थिति है। बिहार के सिर्फ नीतीश कुमार जो है कागज़ों पे काम अच्छा कर रहे हैं काम सिर्फ कागज़ पे, अब ज़मीनी स्तर पर उनका काम नहीं दिख रहा। हमारे गाँव में अभी तक एक भी जाँच करने वाला या एक भी सर्वे करने वाला नहीं आया है, ठीक है। हमारे गांव में क्या, हमारे आसपास जितने पंचायत में गांव हैं वहाँ एक भी बार नहीं आया है। 1-2 बार पुलिस आई है, आके फिर चली गई है, और कुछ काम नहीं हुआ है। ऐसे ही चल रहा है। अब रही बात मजदूरों की, तो बिहार सरकार कैसे मजदूरों को बुला रही है ये नहीं समझ में मुझे आ रहा है। डेली मैं देख रहा हूँ न्यूज़ चैनल पे कि कई सारे मजदूर भूख से मर रहे हैं, कोई रास्ते पे चलते चलते गिर के मर जा रहा है, कोई ट्रेन से कट जा रहा है, कोई ट्रेन के पटरियों पे सोया हुआ। आखिर लॉकडाउन है तो आखिर मजदूर चल कैसे रहे हैं? अगर मान लीजिए कि मेरे एरिया में लॉकडाउन है तो वहाँ से मजदूर आखिर आगे बढ़ कैसे जा रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्या सरकार की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? जो पुलिस प्रशासन है सिर्फ क्या वो डंडा उसी को मारेगा जो कोई सामान खरीदने गया है? अभी जो अनाज वगैरह खरीदने गया है सिर्फ उसको डंडा मारेगी? जो मजदूर चले आ रहे हैं भीड़ों में उसको डंडा नहीं मार सकती है? अगर डंडा मार भी रही है तो उसका जेन्युइन रीज़न होना चाहिए कि आप डंडा मार रहे हैं तो क्या उसकी व्यवस्था आप कर पा रहे हैं कि उनको रोकने का? आप लोगों को रोक दे रहे हैं, ठीक है, और उसको ना खाने को दे रहे हैं, ना रहने को दे रहे हैं, ना पानी मुहैया करवा रहे हैं पीने का। कल का एक न्यूज़ था कि एक बच्चा जो है 47 घंटे भूखे रहा सिर्फ पानी पी के, जो 6 साल का बच्चा था। और एक भागलपुर का जो आदमी था ट्रेन से उतरा, जो श्रमिक ट्रेन चल रही है उससे ट्रेन से उतरा और भागलपुर स्टेशन पे उसकी मौत हो गई। तो सोचिए कि कितना ख़राब स्थिति है उन लोगों के लिए जो बाहर कमाते थे, जो काम की खोज में बाहर जाते थे, उनका तो अभी जो स्थिति है बहुत ही दयनीय हो चुका है। अब जहाँ से भी आ रहे हैं 14 दिन क्वारंटाइन में रहेंगे, जहाँ ना व्यवस्था है खाने पीने का, ना है फ्रेश होने का, ना नहाने धोने का, ना रहने का। इवन जो एरियाज़ है जहाँ पे स्कूल है, वहाँ पर जंगल झाड़ है, उस एरिया में रहते हैं, वहाँ एक मच्छरदानी भी नहीं उनको मिलती है जिससे मच्छरों से बचा जा सके। तो लोग क्वारंटाइन सेंटरों से भाग जा रहे हैं। हाँ, दिखावे के लिए दिन में रहते हैं, रात में अपने घर चले जाते हैं। ये सच्चाई है जो क्वारंटाइन सेंटर है उसका। बिहार में क्वारंटाइन सेंटर है तो सिर्फ दिन में है। जो भी लोग आए हैं जो क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं वो दिन में तो क्वारंटाइन सेंटर में रहते हैं, लेकिन रात में फिर से अपने घर चले जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक थ्रेट है कि ये आप क्वारंटाइन सेंटर में किस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और किस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो लोग रुक नहीं पा रहे हैं। अब खाना है तो अब जैसे रही बात खाना की, मैं एक दिन मसौड़ी गया तो खाना बट रहा था, मैंने देखा खिचड़ी है। उसके बाद सिर्फ 60 दिनों में मैंने सिर्फ एक बार भोजन बटते देखा है। तो क्या अगर जिसके पास पैसे नहीं हैं वो क्या सिर्फ 60 दिन में एक दिन खाना खा के ज़िंदा रह सकता है? तो ज़मीनी हकीकत जो है वो ये है। और आपके तरफ जो भी ज़मीनी हकीकत है हमारे साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अपना जो ज़मीनी हकीकत आपके एरिया में वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।